नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं मार्केट क्लोजिंग सेशन। आज शेयर बाजार में ऐसा भूचाल आया कि निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिनटों में साफ हो गया। सेंसेक्स करीब 1900 अंक तक टूट गया और निफ्टी 50 भी 23,900 के नीचे फिसल गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान इसकी वजह बना या इसके पीछे कई बड़े कारण छिपे हैं? इस वीडियो में हम आपको शांत भाषा में विस्तार से समझाएंगे कि आज बाजार क्यों टूटा, किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज कमजोर रही थी, लेकिन दोपहर के बाद बिकवाली अचानक तेज हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर अब खत्म हो चुका है। उन्हें ईरान के तृतीय पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उनके साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। इस बयान के बाद दुनिया भर के निवेशकों में चिंता बढ़ गई है और पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल पर भी असर पड़ सकता है। यही डर शेयर बाजार में भारी बिकवाली का सबसे बड़ा वजह बना। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स करीब 1914 अंक टूटकर 76,286 के स्तर तक पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 भी 581 अंक गिरकर 23,900 के नीचे आ गया। इस बड़ी गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आ गई है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप लगभग 470 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। अगर सेक्टर की बात करें तो लगभग हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली और हर एक सेक्टर लाल निशान में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सेंसेक्स के लगभग सभी बड़े शेयर लाल निशान में बंद हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंटरग्लोबल, एविएशन यानी इंडिगो, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा, बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गज शेयर में भी 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। बाजार में डर का सबसे बड़ा संकेत इंडिया विक्स भी रहा। इंडिया विक्स करीब 27% उछलकर 14.85 के स्तर पर पहुंच गया। इससे बाजार का डर, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहा जाता है, जब ये तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि निवेशकों में अनिश्चितता और घबराहट बढ़ रही है। अब जानते हैं कि इस गिरावट के 5 बड़े कारण। पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान के साथ संघर्ष दोबारा बढ़ने की आशंका ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल। ब्रेंट क्रूड लगभग 5% बढ़कर $78 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड भी $74 प्रति बैरल तक चढ़ गया है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने और कंपनियों की लगातार बढ़ने का डर पैदा हो सकता है। तीसरा कारण दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी। यूरोप के बाजार जैसे ब्रिटेन का FTSE 100, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का DAX लगभग 2% तक टूट गया। इसमें जापान का निकाई भी गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी भारी दबाव में दिखाई दिया। जब दुनिया के बड़े बाजार गिरते हैं तो इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई देता है। चौथा कारण बताया जा रहा है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी। अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 4.565% ऊपर पहुंच गया है। जबकि बॉन्ड पर ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है तो बड़े विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ जाते हैं। इससे इक्विटी मार्केट पर दबाव बढ़ जाता है। और पांचवा कारण रुपए में कमजोरी। आज फिर से रुपया कमजोर हुआ है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95.50 के स्तर से नीचे फिसल गया है। रुपए कमजोर होने का मतलब है कि भारत के लिए आयात महंगा हो जाता है, खासकर कच्चा तेल और अन्य जरूरी वस्तु लागत बढ़ जाती है, जिसका असर कंपनियों की कमाई और बाजार की धारणा दोनों पर पड़ता है। NSE में लगभग 2525 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि केवल 694 शेयरों में तेजी देखने को मिली। इससे साफ है कि बिकवाली सिर्फ चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि लगभग पूरे बाजार में दबाव देखने को मिला।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निवेशकों की नजर पश्चिम एशिया के हालात, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और रुपए की चाल पर रहेगी। वो राजनीतिक तनाव और बढ़ता है तो बाजार पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन यदि हालात सामान्य होते हैं तो बाजार में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घबराकर फैसला लेने के बजाय लंबी अवधि के निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और किसी भी निवेश का फैसला अपनी वित्तीय योजना और विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही।